कॉर्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स जो है ना वो होती क्या है। डेफिनेशन पहली लाइन के दरमियान में लिखी हुई है, द कॉर्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अदर एंटिटी। ठीक है जी। तो ये जो है ये कॉर्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये आपकी एक एंटिटी के एक इंस्टेंस को बताता है कि दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंस के साथ वो लिंक कर रहा है। ठीक है जी। तो इसकी जो है उसने बताया कि हमारे पास जो है वो 3 सिंबल्स हो सकते हैं इसके जो है, 0, 1 और मैनी। तो आप इसके साथ ही लिख लें, 0 को हम जो है वो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और हम इसको यानी ओ से कह लेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, और हम इसको ऑप्शनल बोलते हैं। यहाँ पे ही लिख लें आप, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 0 है ना हमारे पास, अ सर्कल मीन 0, 3 सिंबल्स कौन कौन से हैं, 0 मीन ऑप्शनल यानी ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, अ लाइन, लाइन मीन स्ट्रेट लाइन, ये आगे आपको नजर आ रही होंगी पेज नंबर 67 के ऊपर, सीधी लाइनें लगी हुई हैं रिलेशनशिप के ऊपर, जिस तरह हम 1 लिखते हैं उसी तरह की लाइन, उसका मतलब होगा मैंडेटरी। 1 के नीचे मैंडेटरी भी लिख लें आप जो है, 0 मीन ऑप्शनल, 1 मीन मैंडेटरी, और अगर ज्यादा होंगे तो वो आपको पता है उसको हम कहते हैं वो हमारे पास मैनी है। तीनों सिंबल यहाँ पे अगर आप देखें डायग्राम में लगे हुए हैं, पहले बाद में बाकी चीज़ें समझाता हूँ, पहले देखें ये जो सीधी लाइन लगी हुई है ना, 2 लाइनें पहली शक्ल में लगी हुई हैं, दूसरी में एक सीधी लाइन लगी हुई है, तीसरी में आगे एक सीधी लाइन लगी हुई है, इसको हम कहेंगे ये हमारे जो हैं वो मैंडेटरी हैं। जो ओ लगा हुआ है ये हमारा ऑप्शनल है, और ये जो क्रो फिट बना हुआ है ये मैनी है। क्लियर होगी बात जी। अब जो चीज़ आपने समझनी है असल में इसके अंदर से वो क्या है, डेफिनेशन होगी हमारी, उसमें जो सिंबल यूज होते हैं वो भी हमें पता चल गए। समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि मिनिमम कॉर्डिनैलिटी कौन सी होती है और मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी कौन सी होती है। डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, आप डेफिनेशन नीचे से कर लें, मैं आपको अभी बोल के भी बता देता हूँ, लेकिन आप पहले समझ लें। देखिए ये जो हमारे पास डायग्राम 4 बनी है, डायग्राम 67 पेज के ऊपर डायमंड साइन और एंटिटीज़ बनी हुई है, यानी लेफ्ट साइड पे डायमंड साइन है और राइट साइड पे एंटिटी बनी हुई है। 4 डायग्राम है। अब ये 4 डायग्राम है, इनके नाम मैं बाद में बताता हूँ कि कैसे लिखे हुए हैं। इसमें अगर आप देखें पहले डायग्राम के अंदर 2 1 लिखे हुए हैं। 1 का मतलब क्या होता है, 1 को हम क्या पढ़ते हैं, मैंडेटरी। अच्छा, इसमें समझना क्या है, आपने समझना ये है मिनिमम कौन सा है और मैक्सिमम कौन सा है। तो याद रखें जो एंटिटी की तरफ होता है वो आपका मैक्सिमम होता है, और जो रिलेशनशिप की तरफ होता है वो मिनिमम होता है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम क्या आ गया, मैक्सिमम हमारे पास 1 है और मिनिमम भी 1 है। सेकंड डायग्राम में आ जाए, यहाँ पे एंटिटी की तरफ क्या है हमारे पास, अगर आप देखें तो क्रोफिट बना हुआ है ना, तो क्रोफिट किसको रिप्रेजेंट करता है, मैनी को। तो मैक्सिमम कितने हो गए, मैनी इसके, और मिनिमम इसकी कॉर्डिनैलिटी कितनी होगी, 1, यानी जिसे हम मैंडेटरी कहते हैं। तीसरे में देखें डायग्राम में, तीसरे में जो है राइट साइड पे एंटिटी की तरफ जो बना हुआ है वो 1 लिखा हुआ है, और रिलेशनशिप की तरफ जो बना हुआ है वो ओ लिखा हुआ है, यानी 0 या ओ कह लें आप। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके 1 हुए, और कम से कम कितने हुए, कम से कम 0, यानी जिसे हम ऑप्शनल कहते हैं। इस तरह आखिरी में देखें, आखिरी में हमारे पास एंटिटी के साथ जो बना हुआ है वो मैनी है, चूँकि क्रोफिट बना हुआ है, और जो एंटिटी से दूसरी साइड पे है यानी जो ओ लिखा हुआ है हमारे पास रिलेशनशिप की साइड पे है वो हमारा मिनिमम है और वो ऑप्शनल है। तो अब मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी मिनिमम कॉर्डिनैलिटी कौन सी होती है और मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी कौन सी होती है। तो ये आपने पहले ज़रा समझ लेना है, और फिर उसके बाद जो है आपने इनके नाम याद करने हैं। तो पहले ज़रा डेफिनेशन पढ़ लें हम जो है, द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी इज नोन एज मिनिमम कॉर्डिनैलिटी। अभी आप डेफिनेशन को रट्टे लगाएं, ठीक है, तो फिर हम इसको बाद में देख लेंगे। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी मिनिमम कॉर्डिनैलिटी की, ठीक है जी। और मिनिमम कॉर्डिनैलिटी क्या हो सकती है, ये आगे लिख लें, मिनिमम कॉर्डिनैलिटी के आगे लिख लें, ये 0 यानी ऑप्शनल हो सकती है या 1 हो सकती है। क्यों, अगर आप ऊपर वाली चारों डायग्राम में देखें तो जो हमारे पास एंटिटी के दूसरी साइड पे हमारे पास लिखे हुए हैं सिंबल वो 1 1, पहली दोनों में 1 1 है और दूसरी दोनों में 0 0 है। तो ये हमारी मिनिमम कॉर्डिनैलिटी, आप यहाँ पे निशान लगा के लिख लें, ये जो है ये मिनिमम कॉर्डिनैलिटीज हैं चारों। और मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी क्या हो सकती है, मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी जो अगर आप देखें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी इज नोन एज मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी। ये कितने मैक्सिमम इंस्टेंस अटैच हो सकते हैं उसको फिर हम कहेंगे वो मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी है। और ये कौन सी होती है, जो एंटिटी के साथ लिखी होती है। पहली एंटिटी के साथ क्या लिखा हुआ है, 1, दूसरी में क्या लिखा है, मैनी, तीसरी में फिर 1 और चौथी में फिर मैनी लिखा हुआ है। तो लिहाजा ये फिर क्या हो सकती है, यहाँ पे लिख लें आगे, ये यहाँ तो 1 होगी, यहाँ फिर आपकी मैनी होगी। तो हमें यहाँ से समझ आ गई फिर जो है
हमने कॉर्डिनैलिटी की डेफिनेशन में पढ़ा था, कॉर्डिनैलिटी के जो है वो 3 सिंबल हो सकते हैं। कौन कौन से? 0 मीन ऑप्शनल, 1 मीन मैंडेटरी और मैनी। आगे पढ़ा हमने मिनिमम कॉर्डिनैलिटी और मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी। इसके आपने हेडिंग ही आगे लिखना है। मिनिमम कॉर्डिनैलिटी आपकी 0 या 1 हो सकती है, बस, इसके अलावा नहीं, मैनी नहीं हो सकती। और मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी आपकी 1 या मैनी हो सकती है, वो 0 नहीं हो सकती। ये बातें जरा आपने ज़हन में रखनी है, जो असल चीज़ समझने वाली है इसके अंदर। ठीक है जी। तो अब आपको ये भी समझ आ गई कि जो एंटिटी के साथ हमने लिखी होती हैं, 2 चीज़ें हम लिखते हैं हमेशा एंटिटी के साथ, कॉर्डिनैलिटी, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिखते हैं। अब अगर आप कहेंगे सर हमने जो अभी वो बाइनरी रिलेशनशिप की बात की है, उसमें जो हमने डायग्राम देखी हैं उनमें तो सिर्फ एक ही लिखा हुआ है बस, बल्कि पहले वाले 1 to 1 में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वहाँ पे अभी हम सिर्फ ये समझा रहे थे कि बाइनरी रिलेशनशिप होता क्या है। अब हम कॉर्डिनैलिटी समझ लिए, तो आइंदा जब हम डायग्राम बनाया करेंगे ना, तो उसमें फिर हम साथ इनको मेंशन किया करेंगे, यानी हर एंटिटी के साथ हम जो है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी लिखा करेंगे। आपने उनको याद ये रखना है कि मिनिमम कॉर्डिनैलिटी हमेशा एंटिटी की दूसरी साइड पे, यानी कि एंटिटी के साथ नहीं लिखी जाएगी, उसके साथ जो हमने लिखना है वो हमेशा मैक्सिमम को लिखना है। तो एंटिटी के साथ हमेशा मैक्सिमम और उसके साथ फिर मिनिमम को लिखा करेंगे, यानी एंटिटी के साथ जो बिल्कुल लगी होगी वो मैक्सिमम कहलाएगी, और जो उसके अलावा दरमियान में होगी, रिलेशनशिप और एंटिटी के दरमियान में होगी, वो हमारी फिर जो है वो फिर मिनिमम कहलाएगी। ठीक है जी। तो मिनिमम को जो है आप फिर पढ़ते हैं, मिनिमम हमारी होती कौन कौन सी है, मैंने अभी बताया आपको। मिनिमम हमारी जो है वो 0 या 1 हो सकती है। इसको आपने 0 1 नहीं पढ़ना, इसको आपने हमेशा मैंडेटरी या ऑप्शनल पढ़ना है। आपको पता है मैंडेटरी हम किसे कहते हैं? 1 को, और ऑप्शनल किसे कहते हैं? 0 को, यानी O को। और मैक्सिमम को आपने हमेशा कैसे पढ़ना है? मैक्सिमम को आपने 1 या मैनी ही पढ़ना है, इसको मैंडेटरी नहीं पढ़ना मैक्सिमम को आपने। क्लियर होगी बात? अब आ जाए ऊपर 4 जो नाम लिखे हुए हैं चारों डायग्राम के। पहली डायग्राम में मिनिमम कितनी है हमारे पास? 1 है। तो मिनिमम को हम जब 1 होगी तो उसे क्या पढ़ना है? मैंडेटरी। और मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम भी 1 है, लेकिन मैक्सिमम को हम मैंडेटरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? 1 पढ़ेंगे। लिहाजा इसका फिर हमने क्या लिख दिया? मैंडेटरी 1। दूसरे में हमने क्या लिखा है? मैंडेटरी मैनी। कम से कम क्या है? मिनिमम क्या है? कॉर्डिनैलिटी 1। मैक्सिमम क्या है? मैनी। तो लिहाजा हम इसे पढ़ेंगे मैंडेटरी मैनी। 1 मैनी नहीं पढ़ेंगे, मैंडेटरी मैनी पढ़ेंगे। 1 मैनी क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप में 1 to मैनी का रिलेशनशिप होता है, इसलिए हम इसको 1 मैनी नहीं पढ़ते बल्कि मैंडेटरी मैनी पढ़ते हैं। तीसरी डायग्राम, मिनिमम कॉर्डिनैलिटी क्या है? 0 O। मैक्सिमम क्या है? 1। तो क्या पढ़ेंगे? मिनिमम 0 को हम जो है वो 0 नहीं बोलते बल्कि ऑप्शनल बोलते हैं। तो मैक्सिमम 1 को हम जो है मैंडेटरी नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? 1 ही बोलेंगे। लिहाजा इसका फिर क्या आ जाएगा? ऑप्शनल 1। और आखिरी में हमारे पास मिनिमम कॉर्डिनैलिटी कितनी है? चौथी डायग्राम में ऑप्शनल है, 0 है, इसको हम ऑप्शनल बोलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? वो मैनी है। तो लिहाजा ये फिर हमारे पास बन जाएगी ऑप्शनल मैनी। कॉर्डिनैलिटी मैं फिर बता देता हूँ। कॉर्डिनैलिटी हमारे पास जो है वो ये है कि एक इंस्टेंस, एक एंटिटी का एक इंस्टेंस जो है वो दूसरी एंटिटी के कितने इंस्टेंस के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसा मैंने बताया था आपको कि एक टीचर जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो टीचर का एक इंस्टेंस स्टूडेंट्स के ज़्यादा इंस्टेंस के साथ इंटरेक्ट करता है। इंस्टेंस से मुराद फिर आपने याद रखना, एक उनमें जो बंदा होता है उसको हम इंस्टेंस कहते हैं। एक रिकॉर्ड जो होता है, एक रो जो होती है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कॉर्डिनैलिटी हमने शो करनी होती हैं। एंटिटी के बिल्कुल साथ जो हम लिखते हैं वो मैक्सिमम लिखते हैं, और उससे आगे जो लिखा करेंगे वो मिनिमम लिखा करेंगे, जो रिलेशनशिप की साइड की तरफ होगी। और दूसरी बात जो बताइए वो ये, मिनिमम कॉर्डिनैलिटी आपकी 0 1 हो सकती है, उसे 0 1 नहीं बोलेंगे, होती 0 1 है, उसे हम ऑप्शनल या मैंडेटरी बोला करेंगे। और मैक्सिमम आपकी 1 मैनी हो सकती है, वो 0 नहीं हो सकती, उसको हम 1 और मैनी ही बोलेंगे। बस इतनी बात आप याद रख लें तो आपको सारी कॉर्डिनैलिटी की समझ आ जाएगी। इसको आप 3 दफ़ा सुन लें कॉर्डिनैलिटी वाले पार्ट को, जो एंड पे है, तो आपको इंशाल्लाह जो है ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है ना ये समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास ER डायग्राम क्या होती हैं, इनके आगे टाइप्स क्या हैं। अब हमारी ER डायग्राम 100% कंप्लीट है। अब हमने आगे सिर्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, हमने इन्हें बनाना सीखना है। ठीक है जी। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको शुरू कराऊंगा कि किस तरह हमने इन्हें बनाना है। आज का टॉपिक बहुत अहम है, इसलिए इसको आप बड़े फोकस करके बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।